हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन 4 करेंगे। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलोनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे आपको पोलोनोमियल के कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनमें से आपको जीरो फाइंड करना है। अब पहले जीरो समझ लीजिए होता क्या है कि किसी भी पोलोनोमियल का जीरो जो होता है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे उस पोलोनोमियल के वेरिएबल में फिल करने पर वो पोलोनोमियल पूरा ही जीरो हो जाए। जैसे यहाँ दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हम इस वेरिएबल की जगह पे जो नंबर फिल करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा इस पोलोनोमियल का जीरो होगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, पोलोनोमियल दिया गया है एक्स प्लस 5, इसे हम जीरो के बराबर रख लेंगे। ठीक है, और जो हमारा आंसर आएगा वही इस पोलोनोमियल का जीरो होगा। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा इक्वेशन जो है ये है, पोलोनोमियल जो है x प्लस 5 है, तो इसे हम जीरो के बराबर कर देते हैं। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये है x प्लस 5 जो प्लस जो होता है तो इधर जाके माइनस हो जाता है, और जब माइनस में रहता है कोई भी नंबर तो इधर जाके प्लस हो जाता है। तो x एज इट इज़ यहीं रहेगा, और आपका ये प्लस का जो 5 है इधर जाके ये जीरो का जीरो ऐसे ही, और ये -5 आपका हो जाएगा। तो x इजकल टू आपका आ गया -5। तो -5 जो है वो इस पोलोनोमियल का जीरो है। आइए इसे चेक करके देखते हैं हम लोग। तो x की जगह पे हम माइनस रखेंगे और ये +5, ये आपका फाइनली आ गया जीरो। माइनस और प्लस कट जाता है। आप इसे क्वेश्चन में नहीं करेंगे, जस्ट मैंने ये वेरीफाई करने के लिए दिखाया है। तो -5 जो है इस पोलोनोमियल का जीरो है। तो इसे हम लैंग्वेज लिख देंगे कि -5 इज जीरो ऑफ पी एक्स। -5 जो है इस पोलोनोमियल का जीरो है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक इसी तरह हम करेंगे, x माइनस 5 को हम जीरो के बराबर कर देंगे, और जो हमारी x की वैल्यू आएगी वही इस पोलोनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, और x माइनस का 5 है तो उधर जाके आपका हो जाएगा जीरो और प्लस ये 5। तो जीरो प्लस 5 आपका 5 ही होता है। तो 5 जो है इस पोलोनोमियल का जीरो है। इसे हम यहाँ रखेंगे वेरिएबल x की जगह पे, तो ये आपका प्लस का 5 और माइनस का 5 जीरो हो जाता है, यानी कि इस पोलोनोमियल का ये जो 5 है जीरो है। तो इसे लिख देंगे 5 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। थर्ड पार्ट इसका देखिए, यहाँ दिया है पी एक्स इजकल टू 2x प्लस 5। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं, सेम वही रूल लगेगा जैसे मैंने यहाँ पे बताया। इक्वेशन बनाना आप जान ही गए हैं, बस किसी भी इक्वेशन को आप ये जो पोलोनोमियल दिया गया है जितने भी सारे पार्ट्स होंगे इनको जीरो के बराबर रख दीजिए और आराम से निकाल दीजिए। ये थर्ड पार्ट हम देखेंगे, ठीक उसी तरह करेंगे। यहाँ हमारा दिया है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, और जो हमारा ये वैल्यू आएगा x बराबर जो आएगी वैल्यू हमारी, x की जो वैल्यू आएगी वही इस पोलोनोमियल का जीरो होगा। ठीक सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं। तो ये 2 इंटू एक्स है और प्लस 5 है, तो प्लस का 5 इधर जाके आपका हो जाएगा माइनस का 5। तो जीरो माइनस 5, तो ये 2 इंटू एक्स है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x में जो है 2 मल्टीप्लाई है, तो x बराबर हो जाएगा ये आपका माइनस का 5 अपन में 2। तो x की जो वैल्यू आई है -5/2 आई है। तो -5/2 जो है इस पोलोनोमियल का जीरो है। अगर हम -5/2 को हम इस वेरिएबल की जगह पर रखते हैं तो ये जो पोलोनोमियल है पूरा जीरो हो जाएगा। मैंने यहाँ चेक करके दिखा दिया है, आप लोग करके देख लीजिएगा, जीरो ही आएगा। तो इसे हम लिख देंगे -5/2
इज 0 ऑफ पी एक्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। इसे भी, इस इक्वेशन को भी हम 0 के बराबर कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 2 है, उधर जाके आपका हो जाएगा 0 और प्लस 2। तो ये आपका हो गया है 3x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3। 3 मल्टीप्लाई में है x के, तो ये 2 के डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2/3। 2/3 जो है इस पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो इसे हम भी लिख देंगे 2/3 इज 0 ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ये काफ़ी छोटा दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x। तो इसे हम करने का प्रयास करते हैं, इसे भी हम 0 के बराबर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। जो वैल्यू आएगी x की वही हमारा इस पोलिनोमियल का 0 होगा। तो 3x इज इक्वल टू 0 है, 3 जो है वो x के मल्टीपल में है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0/3। x की जो वैल्यू आई है 0/3, तो हम 0 में 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा फाइनली जो है वो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में आप किसी भी नंबर से आप 0 में डिवाइड देंगे तो 0 ही होता है। तो इसे लिख देंगे हम 0 इज 0 ऑफ पी एक्स। सिक्स्थ पार्ट देखिए, इसका दिया है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। अब ठीक ये क्वेश्चन 5 की तरह ही है। यहाँ आपका वेरिएबल, यहाँ आपका एक नंबर दिया था, यहाँ आपका एक ए दिया है। ठीक है, यहाँ एक नंबर दिया था, यहाँ एक्स के साथ में आपका एक ए दे दिया है, और ये दिया है आपका ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है। हालांकि आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन ये क्यों दिया है इसको भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बुक में दिया है तो बताना ज़रूरी है। तो ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ए जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर तो ये ए इंटू 0 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, तो फिर तो यहाँ कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये बताया है कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसे हम करते हैं, ए एक्स को हम 0 के बराबर रख लेते हैं, इक्वेशन हमारा बन गया। तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0/a। अब 0 में हम a से डिवाइड देंगे तो हमारा फाइनली आएगा 0। ठीक है, तो 0 जो है इस पोलिनोमियल का 0 है, तो 0 इज 0 ऑफ पी एक्स। ठीक, लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, लिखी गई हैं। सी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और सी और डी एक रियल नंबर है। सी और डी यहाँ पे रियल नंबर है, तो यहाँ पे दिया है सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ सी से ये बताया है कि ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि अगर ये 0 यहाँ पे हो जाएगा सी, तो ये तो फिर पूरा का 0 हो जाएगा, फिर तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर हम यहाँ सी की जगह पे 0 रख देंगे तो x इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इसीलिए ये बताया है कि सी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और सी और डी जो है वो आपके रियल नंबर हैं। चलिए करके देखते हैं। सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, इसे हम 0 के बराबर रख लेंगे। ठीक है, अब आपको बताया है कि सी और डी रियल नंबर्स हैं, जैसे कि इसमें x आपका वेरिएबल है। ठीक है, और सी और डी को आपको रियल नंबर की तरह ट्रीट करना है, जैसे कि रियल नंबर्स 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से सी और डी को आपको ट्रीट करना है, और बाकी आपका x जो है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, तो सी और डी आपके रियल नंबर्स हैं, तो सी एक्स हमारा मल्टीप्लाई में है, और प्लस का डी आपका इधर जाके हो जाएगा 0 माइनस डी। ठीक है, हमें एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का d, और ये जो c है x के मल्टीप्लाई में इधर आके आपका हो जाएगा c, माइनस डी बाई सी, एक्स की वैल्यू i है, यानी माइनस डी बाई सी जो है इस पोलोनोमियल का जीरो है। अगर हम इसे यहाँ रखेंगे तो पूरा पोलोनोमियल ये जीरो हो जाएगा। रख के देखा जाए, चलिए देखते हैं। लास्ट पार्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से करके देखते हैं और इसका सॉल्यूशन पूरा यहाँ पे रख के देखते हैं। हालांकि सारे अच्छे से समझाए गए हैं, तो उसमें मैंने पहले क्वेश्चन में वैल्यू रख के बताई थी तो जीरो आया था। बाकी क्वेश्चन में नहीं बताया है तो वो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, रख के देख लेंगे तो आ जाएगा। इसे हम करके देखते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा सी, एक्स की वैल्यू आई है माइनस डी अपन में सी, और ये प्लस डी। ठीक है, तो ये सी से तो सी कट जाएगा, बच गया आपका माइनस डी और प्लस डी। ये माइनस और प्लस कट के आ गया जीरो। देखिए जीरो आ गया, तो माइनस डी बाई सी जो है इस पोलोनोमियल का जीरो है। तो इसे हम लिख देंगे माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी इज जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।